ये औरत अपने लड़के को स्टील के ब्रश से घिस-घिस कर नहला रही है। वो जब तक नहीं रुकती है जब तक लड़के की पीठ में से खून ना निकलने लगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने लड़के से नफरत करती है, और वो तो अपने लड़के से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक बस खाता रहता है, इसलिए लड़के में से बहुत बुरी बदबू निकलती है। लड़का कुछ ही सालों पहले पैदा हुआ था, जब से पेरेंट्स को लगने लगा था कि उनका बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, क्योंकि उनका लड़का पूरे दिन माँ का दूध पीता रहता था और उसे नहीं पिलाया जाता था तो वो जोर जोर से रोने लगता था। जब उन्होंने इस बात को एनसी की टीचर को बताया तो उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो ज्यादा खाना मांगते हैं। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया तो माँ को पता चलता है कि लड़का दूध ही नहीं सिर्फ पीता है बल्कि वो नहाने वाला साबुन भी खा जाता है। औरत अपने लड़के की इस आदत को छुड़ाने के लिए अस्पताल ले आती है, लेकिन डॉक्टर जो उसकी जांच करता है तो उसे सब नॉर्मल लगता है। वो औरत से कहने लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे ज्यादा खाने लगते हैं। इस बात पर औरत कुछ नहीं बोलती है, बस अजीब तरह से हंसने लगती है। ये देखकर डॉक्टर को लगने लगता है कि औरत थोड़ी पागल है, लेकिन तभी उसे अचानक बाहर से आवाज आती है। जब डॉक्टर देखने जाता है तो वह देखता है कि लड़का कूड़ेदान में से कूड़े को निकाल कर खा रहा होता है। ये देखकर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो कूड़ेदान का कूड़ा निकालकर डॉक्टर के ऑफिस में डाल देती है और उससे कहती है कि तुमने तो कहा था यह नॉर्मल है। एक सुबह जब औरत अपने लड़के को लेकर कूड़े को फेंकने जा रही थी तभी उसने देखा कि उसके लड़के के गले में कुछ अटक गया होता है, इसलिए उसका दम घुटने लगता है। माँ जो ये सब देख रही होती है वो उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती है। शायद उसे इसी तरह उसके भुक्कड़ बेटे से छुटकारा मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के की मदद करके उस खाने को बाहर निकाल देता है। जब वो अपने लड़के को ठीक देखती है तो वो वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगती है। वो उस आदमी को थैंक यू भी बोलना ठीक नहीं समझती है। समय बीतने के साथ साथ लड़के की दादी की डेथ हो गई, लेकिन मानो लड़के को उनके जाने का कोई अफसोस ही नहीं था। वो तो मजे से ठूस ठूस कर दादी के फ्यूनरल का खाना खा रहा था। ये देखकर औरत उसे नहीं रोकती है, वो उसे सिर्फ घूरती रहती है। अपने लड़के की इस आदत को छुड़ाने के लिए वो उसे स्टोव में अकेला बंद कर देती है। अब जब एक लड़का उसे डंडे से मछली दे रहा होता है तभी एक भयानक हाथ अंदर से निकलता है, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। औरत ने सोचा था अगर वो उसे अकेले स्टोव में बंद कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन औरत को पता चलता है कि उसके पड़ोस की बिल्ली गायब हो गई होती है, जिसे देखकर उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लड़के को देखने के लिए स्टोव में आ जाती है। लेकिन जो वो वहाँ देखती है वो चीज उसे चौंका के रख देती है। लड़के की भूख अभी भी नहीं मिट रही होती है। अचानक रात में पड़ोस का डॉग भौंकने लगता है। जब आदमी चेक करने के लिए आगे आता है तो वो देखता है कुत्ते की आवाज सुनकर जब आदमी बाहर चेक करने के लिए आता है तो वो देखता है कि लड़का उसकी मुर्गी को खा रहा होता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन लड़का उसे बहुत दूर निकल चुका होता है। आगे कोई और हादसा ना हो इसलिए औरत आधी रात में अपने लड़के के कमरे में चाकू लेकर आ जाती है। वो देखती है उसका लड़का अभी भी खाने में लगा होता है। ये देखकर वो पूरी तरह हताश हो गई, इसलिए वो अपने लड़के के साथ कुछ नहीं करती है बल्कि वो बाथटब में लेट जाती है और इस दुनिया को छोड़ देती है। उसे लगा था अब चैन की नींद सो सकती है, लेकिन अगले दिन उसका लड़का उसकी बॉडी को बाथरूम से निकाल लाता है। कुछ ही दिनों बाद लड़का बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और कमरे में कचरे के ऊपर बैठा होता है और उसे बहुत जोरों से भूख लग रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो खिड़की के पास आ जाता है। तभी बाहर वो एक औरत को देखता है जो अपने छोटे बच्चे को खिला रही होती है, जो अभी अभी पड़ोस में रहने आए होते हैं। ये देखकर लड़के के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। जरा सोचकर देखो बाप, जो पूरी स्टोरी में दिखा ही नहीं। दादी के मरने के बाद औरत की डरावनी आंखें सब बता रही थी। बात यह है कि माँ को अपने लड़के के बारे में सब पता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को नहीं बताया। जब वो अपने लड़के को इस तरह देख नहीं पाई तो उसने चुपचाप दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। इस स्टोरी को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हूँ आपका दोस्त द फैक्टर सिनेमा। मिलते हैं फिर किसी और कहानी को लेकर।